नमस्कार। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो जो है वो बस किसी एक तरफ इंक्लाइंड है। मतलब कि हर जो भी आज का टॉपिक है, हर टॉपिक के जो इशू होता है उसके कई सारे पहलू होते हैं, कई सारी इंटरप्रिटेशंस होती हैं, कई सारा देखने का नज़रिया होता है। किसी का अलग होता है, आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, सबका अलग अलग नज़रिया होता है। लेकिन आज का जो है हमारा टॉपिक है सिर्फ एक ही तरफ इंक्लाइंड है। हालांकि इसकी भी अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, इसमें भी अलग अलग देखने का नज़रिया हो सकता है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आज इंक्लाइंड एक ही तरफ है क्योंकि ये भी एक इमोशन है। मैं भी एक व्यापारी हूँ, मैं भी एक व्यापारी घर से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो ये भी एक इमोशन है जो हर एक व्यापारी के दिल में और एक दिमाग में आता है। तो आज वो इमोशंस मैं अपने वर्ड्स में तो नहीं बोलूँगा। हाँ, मेरे पास एक पोस्ट आई थी, आप सबके पास भी वो पोस्ट आई होगी, वो एक स्टेटस आया होगा, एक मैसेज आया होगा। वो मैसेज मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगा। मेरे पास आया तो मुझे आज ऐसा लगा कि मुझे आज आपके साथ वो मैसेज शेयर करना चाहिए। व्हाट्सएप मैसेज है, पढ़ के आपको बताऊँगा। सख्त लॉकडाउन, जिसमें आप बैंक जा सकते हैं, आप सरकारी कार्यालय जा सकते हैं, आप रेस्टोरेंट से खाना मंगवा सकते हैं, आप दारू की दुकान पर लाइन में लग सकते हैं, सब्जी मंडियों में भीड़ जुटा सकते हैं, फैक्ट्रियां खोल सकते हैं, रोडवेज, बस, ट्रेन, ऑटो में सफर कर सकते हैं, आप शादी भी कर सकते हैं, शामिल भी हो सकते हैं, मॉर्निंग वॉक, नाइट वॉक सब कर सकते हैं, लेकिन अपनी दुकान नहीं खोल सकते, क्योंकि दुकान खुल जाएगी तो कोरोना ब्लास्ट हो जाएगा। इस तरह हमारी सरकार ने जीवन और जीविका दोनों बचा ली। अतिक्रमण वाले व्यापारी के पीछे, लॉकडाउन वाले व्यापारी के पीछे, चोर उचक्के व्यापारी के पीछे, पुलिस वाले व्यापारी के पीछे, इनकम टैक्स वाले व्यापारी के पीछे, सेल्स टैक्स वाले व्यापारी के पीछे, हॉलमार्क वाले व्यापारी के पीछे, एक्साइज, सर्विस टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, वेल्थ टैक्स व्यापारी के पीछे, एमसीडी वाले व्यापारी के पीछे, सीलिंग वाले व्यापारी के पीछे, सरकार पूरी व्यापारी के पीछे। आर्मी बाकी रह गई है, वो भी व्यापारी के पीछे लगा दो। अब तक ये समझ में नहीं आया कि हम व्यापारी लोग देश की जनता को सामान बेचते हैं कि आरडीएक्स बेचते हैं। अब ये एक मैसेज था। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि आज की वीडियो एक इमोशन पे बेस्ड है, और वो इमोशन है जो व्यापारी तबका है, व्यापारी मिडिल क्लास और बिजनेस क्लास जो एक तबका है, ये उसके इमोशंस पे बेस्ड है। देखिए, हर एक के इमोशंस मायने रखते हैं, और सबसे ज्यादा जो हिट हुआ है ना, देखिए मैं ये नहीं कहता कि नौकरी पेशा वालों के लिए कुछ ज्यादा अच्छी बात या ज्यादा बुरी बात, लेकिन हमने देखा है कि जब तक जो नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं, उनकी कंपनी या उनकी जगहें सही सलामत है, उनको भी महीने के एंड में उनकी सैलरी पूरी या आधी क्रेडिट हो रही है आजकल के दौर में। लेकिन जो एक व्यापारी है, जो एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लेवल का जो व्यापारी है, उसका काम धंधा नहीं चल रहा, और जो उसके पास नौकरी कर रहे हैं उनको सैलरी देने के लिए कुछ नहीं है। तो देखिए, इस लॉकडाउन में कई चीजें जो है खुल रही है, कई चीजें हमने ऐसी देखी, रैलीज देखी, हमने सोशल गैदरिंग्स देखी, हमने रिलीजियस गैदरिंग्स देखी। रिलीजियस गैदरिंग्स में अगर कोई रोकने जाता है, टोकने जाता है, तो उसको मार पिटा कर भगाया जाता है। ये सब भी हमने देखा। हमने सोशल गैदरिंग्स में जो कर्मचारी होते हैं, जो हाई लेवल के डीएम्स वगैरह होते हैं, जैसे कुछ दिनों पहले हमारे सामने एक वीडियो भी आई थी अगरतला के डीएम की, उस तरह के डीएम्स जो होते हैं ठोक बजाई करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे सामने आई। तो इन सबके पीछे जो एक व्यापारी है, जिसकी वजह से एक छोटा मोटा हिस्सा कह लो या बहुत बड़ा हिस्सा कह लो, टैक्स के रूप में कह लो, किसी भी रूप में कह लो, इकोनॉमी चलती है, उस व्यापारी पे बहुत ज्यादा हिट हुआ है इस लॉकडाउन से। और देखिए, जहां तक बात रही गवर्नमेंट डिसीजंस की, देखिए अगर कोई अपना किसी का पर्सनल डिसीजन है कि उसे दुकान नहीं खोलनी, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर सरकार ये कह रही है कि दुकानें नहीं खोलनी है, तो देखिए, व्यापारी एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा इंसान होता है जो रोज कुआं खोदता है और उसे रोज पानी निकालना होता है। और खासकर जो मध्यम वर्गीय व्यापारी होते हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ी चोट की बात है। तो सरकार को इसमें क्या करना चाहिए? जैसे गाड़ियों में ऑड इवन किया था, वैसे यहाँ पर भी ऑड इवन करना चाहिए, या कुछ दिनों पे खोलो, कुछ दिनों पे नहीं खोलो, या टर्न वाइज खोलो, जैसा कि पिछले लॉकडाउन में कई ऐसी मार्केट्स में हुआ भी था। वैसा ही करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि हम लोगों को ये पता लगेगा कि यहाँ पर आज के टाइम पे ये दुकानें खुलेंगी, ये दुकानें नहीं खुलेंगी, तो उसी हिसाब से लोग भी लिमिटेड होकर जाया करेंगे। एकदम से नहीं खोलना है, बिल्कुल ओपन नहीं करना है, लेकिन हाँ, एक टाइम ड्यूरेशन रख सकते हैं, ऑड इवन का हिसाब रख सकते हैं, ऑल्टरनेट हिसाब रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यापारी अपनी दुकान खोलेगा ही नहीं, तो लॉकडाउन खत्म होते होते तो उसकी सारी जेब ही खत्म हो जाएगी, सारी जेब खाली हो जाएगी उसकी। पहले लॉकडाउन में असर जितना हुआ उससे ज्यादा अब होगा। थर्ड वेव की बात हो रही है, फिर लॉकडाउन लगेगा, फिर तो सारे खत्म ही हो जाएंगे, मरने की कगार पे आ जाएंगे। तो हम लोगों को और सरकारों को
दोनों को मिलकर सोचना है कि हमें क्या करना है और किस तरह से हमारे देश का, हमारी सोसाइटी के जो व्यापारी है उनको हमें बचा कर रखना है। और ये बचाना हेल्थ वाइज भी है और वेल्थ वाइज भी है, जिसके लिए व्यापारियों को और सरकार को दोनों को सोच समझकर फैसले लेने पड़ेंगे, अपने लिए भी और अपनी जीविका के लिए भी। धन्यवाद।